Hello everyone, I'm Nishita Ganesh Swami. I recently got into JG, that is Grant Medical College Mumbai in the first round. एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेज कर रहे थे कि दीदी 2-3 ही महीने बाकी है एंड बैकलॉग बहुत सारा बचा है, अभी जो प्रेजेंट में चैप्टर्स चालू है वो भी करने हैं, प्लस रिवाइज करना है क्योंकि बाद में मॉक टेस्ट देने होते हैं. सो हाउ डू वी मैनेज ऑल ऑफ दिस? ओके, दैट्स व्हाई टुडेज वीडियो. ओके, लेट्स. सबसे पहले, व्हाट इज अ बैकलॉग? जब चैप्टर हो रहा था तब आपने या तो वो चैप्टर किया नहीं, या फिर किया पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान दे के किया पर रिविजन नहीं हुआ. तीनों भी तरह से आपका वो चैप्टर अभी याद नहीं है और आज आपको वो चैप्टर फिर से करना पड़ रहा है क्योंकि आपको अब वो चैप्टर नहीं आता. सो ये बैकलॉग क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि तब जब वो चैप्टर चल रहा था आपने उसे अपना 100% नहीं दिया. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज, जो अभी चैप्टर चल रहे हैं उन पे आप 200% फोकस करने वाले हो. ओके, उन चैप्टर को ध्यान से पढ़ने वाले हो, स्किप नहीं करने वाले हो और टाइमली रिवाइज करने वाले हो ताकि आप उन चैप्टर्स को ना भूले जल्दी से और वो चैप्टर्स आपके बैकलॉग ना बने. ओके, फर्स्ट थिंग, focus on what is going on, revise it, give it time. Second, अभी अगर आपके बैकलॉग में, जस्ट इमेजिन कि दिस इज योर केस. ओके, कि फिजिक्स में आपका ऑसिलेशंस, वेव्स, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, वेव ऑप्टिक्स, एसी और ईएमआई पेंडिंग है. केमिस्ट्री आपका ऑलमोस्ट हो गया है पर उसमें एल्डिहाइड कीटोन बाकी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, पी ब्लॉक है. और बायोलॉजी में आपके मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स वैसे हो गए हैं बट जो इवोल्यूशन है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, जेनेटिक्स है, या इकोलॉजी में आप कितना भी कर लो, इकोलॉजी आपको बहुत कुछ याद करना होता है तो वो तो आपको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना पड़ता है. और बहुत सारे बच्चे जो है कि इकोलॉजी करेंगे करेंगे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर ले, इसलिए इकोलॉजी रख देते हैं कि बाद में कर लेंगे और इकोलॉजी आपका बैकलॉग बन जाता है. एंड अगर आपका लाइक मॉर्फोलॉजी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जो वही सारे याद करने के चैप्टर्स है वो रिवाइज करने चाहिए. सो अब ये सब आपका बैकलॉग है. सो हाउ डू यू कवर दिस? सबसे पहले तो आपको आपके जो दिन में आपका जो भी स्केड्यूल है, ओके, उसमें आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालना है. अब वो आप अपनी नींद में से निकालो या फिर आपके चिल टाइम में से निकालो, या आप खाना खाते वक्त अगर नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो उस टाइम पे आपको इसमें इसको टाइम देना हो कि इसके नोट्स रिवाइज करने, ये मॉर्फोलॉजी, एनिमल किंगडम रिवाइज कर सकते हो. जो भी है आपको 1 घंटा आपके दिन में से एक्स्ट्रा निकालना ही पड़ेगा. अगर आप अब वो 1 घंटा नहीं एक्स्ट्रा निकाल पाते तो आपका ये सारा बैकलॉग कभी ख़त्म नहीं होगा और आपकी एग्ज़ाम आपको जैसी चाहिए वैसी नहीं जाएगी. ओके, एंड वी डू नॉट वांट दिस. ओके, सो यू हैव टू टेक दैट 1 hour फ्रॉम योर शेड्यूल फॉर कवरिंग अ बैकलॉग. अब इस सारे बैकलॉग में से सबसे पहले आप हार्ड चैप्टर्स उठाएंगे या इजी चैप्टर्स? इजी और छोटे चैप्टर्स उठाएंगे. क्यों? क्योंकि अगर देखो एटम्स, न्यूक्लियाई, ईएमआई, अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी, ऐसे सारे चैप्टर्स अगर आपने ख़त्म कर दिए ना, हर दिन भी आप अगर 1 से 1.5 घंटा देंगे ना तो मैक्सिमम देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 चैप्टर्स है ना वो आपके अराउंड 9 to 10 days में ख़त्म हो जाएंगे. ओके, आपके पास 3 to 4 months बाकी हैं और आपके ये सारे चैप्टर्स 9 to 10 days में अगर ख़त्म हो रहे, ठीक है, इतने कम दिनों में भी अगर आपके नहीं हो रहे, आपको 15 दिन भी लग जाते हैं. 3 से 4 महीने के 15 दिनों में आपके ये चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं और आपकी लिस्ट है ना बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी. फिर क्या बचेगा? ऑसिलेशंस, वेव्स, डुअल नेचर भी छोटा चैप्टर, वो भी आप खत्म कर सकते हो. वेव ऑप्टिक्स, एल्डिहाइड, पी ब्लॉक, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स. ओके, यही मेजर 6 to 7 चैप्टर्स बचेंगे. बाकी के 2.5 महीने में आप ये सब चैप्टर्स, मतलब हर एक चैप्टर को 3 से 4 दिन दे के आप ये चैप्टर्स कवर कर सकते हो. नाउ द थिंग इज कि ये चैप्टर्स कवर करने कैसे? अपनी क्लास के वीडियोस देखने हैं, लाइव लेक्चर्स देखने हैं, या मतलब अपनी स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, रेफरेंस बुक सॉल्व करने, करना क्या है? सो बिल्कुल भी लाइव लेक्चर्स नहीं देखने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं. कहाँ पे? यूट्यूब पे. जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, ये एटम हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ईएमआई हो गया, इन सब के 1 shot वीडियोस देखने हैं.
ओके। यूट्यूब पे कई सारे वन शॉट है, जो भी आपके फेवरेट टीचर है उनसे आप वन शॉट वीडियोस देख लो। बाकी जो थोड़े बड़े चैप्टर्स है ना, वेव ऑप्टिक्स या एल्डिहाइड या फिर जेनेटिक्स है, इनके अच्छे वीडियोस देखो। मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री आप फिजिक्स वाला देखकर भी डायरेक्टली कवर कर सकते हो। जेनेटिक्स इवोल्यूशन या आप अनअकैडमी के जो यूट्यूब पे वीडियोस है उनसे कवर कर सकते हो। उन्होंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है ये सारे चैप्टर्स। और आपका जो मतलब आपके जो क्लासेस है वो आपको 20-30 वीडियोस देंगे, ओके, एक एक चैप्टर्स के लिए। और अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप बैकलॉग वाले चैप्टर्स में इतना टाइम इन्वेस्ट करो, ओके। दैट्स वाई गो ऑन टू यूट्यूब। मैक्स टू मैक्स बायोलॉजी के लिए तो हर एक चैप्टर के 5 से 6 वीडियोस होंगे, मतलब एकदम एक्सट्रीम केसेस में बहुत बड़े चैप्टर्स के लिए। या फिर इकोलॉजी के चैप्टर्स तो 2-2 वीडियोस में ही खत्म हो जाते हैं, ओके। गो ऑन यूट्यूब, कंप्लीट दिस चैप्टर्स एज फास्ट एज यू कैन। और एक बार ये चैप्टर्स खत्म हो गए ना, इसके बाद में गो स्ट्रेट टू द PYQs, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन सॉल्व करो, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है उन्हें स्टार मार्क करो। और ये सब करने के बाद में अगर आखिरी में आपके पास टाइम बच जाता है, देन गो ऑन टू योर क्लास मॉड्यूल्स और स्टडी मटेरियल, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और आप बैकलॉग के लिए उतने सारे क्वेश्चंस अगर कवर करते बैठोगे तो अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं उन पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, ओके। मोस्टली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं। और आप जो भी यूट्यूब से कर रहे हो वो चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद में गो थ्रू NCERT। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए गो थ्रू द एक्सरसाइजेस ऑफ योर NCERT एंड दैट विल बी मोर देन इनफ, ओके। आप बैकलॉग चैप्टर्स को आपके ऑनगोइंग चैप्टर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, आपको उन्हें जल्दी खत्म करना पड़ेगा, ओके। अगर एक बार ये चैप्टर्स आपके खत्म हो गए, ओके, सपोज आपने ये सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए, उसमें से अगर आपको इवोल्यूशन में थोड़े बहुत डाउट्स है या थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जा रहा है एंड यू थिंक कि मतलब मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, देन इस चैप्टर के लिए MTG उठाओ या जो भी आपकी रेफरेंस बुक है या आपका स्टडी मटेरियल, फिर इस एक हाथ दूसरे चैप्टर के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ओके। क्योंकि तब आपका माइंड फ्री होगा कि आपका ऑलमोस्ट सारा बैकलॉग खत्म हो गया है, ठीक है, एक आधा चैप्टर है। उस टाइम पे ये चैप्टर आपका बैकलॉग नहीं होगा, उस टाइम पे इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना विल बी इक्विवेलेंट टू रिवाइजिंग दिस चैप्टर। क्योंकि आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, मेरे अभी के जो चैप्टर्स चालू है वो भी एकदम ट्रैक पे है और मेरा रिविजन भी हो रहा है, ओके। ऑल यू नीड इज दैट सेटिस्फैक्शन। क्योंकि अगर आप डरे हुए होंगे ना कि इतना सब बच्चा ये सब करना है, फिर ये कब करो, और उसमें अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे हैं ना, तो आपका कुछ भी नहीं होगा, ओके। सो बैकलॉग, ट्राई टू कंप्लीट दैम एज सून एज यू कैन। गो ऑन टू यूट्यूब, वन शॉट देखो छोटे चैप्टर्स के लिए। बड़े चैप्टर्स 4-5 वीडियोस में कवर हो जाएंगे। वेव ऑप्टिक्स शायद बड़े मतलब थोड़े ज़्यादा वीडियोस होंगे, उतने एक हाथ चैप्टर के लिए यू कैन इन्वेस्ट मोर टाइम। पर छोटे छोटे जो चैप्टर शायद ड्यूअल नेचर है, EMI है, इन सब के लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। जल्दी से जल्दी ट्राई टू फिनिश दो चैप्टर्स एंड बैकलॉग मत रखिए, ओके। प्लीज डू नॉट कीप बैकलॉग हैंसफोर्थ। जो भी अभी के चैप्टर्स चालू है उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। ये चैप्टर हमारे कभी भी बैकलॉग नहीं बनने चाहिए। एंड द वर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स डू इज बैकलॉग पे फोकस करते हैं, मतलब वो खत्म करना है, जब अभी जो चैप्टर चल रहा है उसे छोड़ देते हैं और सिर्फ बैकलॉग खत्म करने में लग जाते हैं। बैकलॉग खत्म होता नहीं है और ये आगे के चैप्टर्स बैकलॉग में ऐड होते रहते हैं, ओके। इसका कोई दिस इज नॉट एट ऑल लॉजिकल, ओके। फोकस ऑन द प्रेजेंट, देन कवर द बैकलॉग। टेक आउट सम एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम योर डे, ओके। जो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, नेटफ्लिक्स पे चिल कर रहे हो, वो सब अभी बंद करने का टाइम है, ओके। लास्ट के 3-4 महीने हैं, ये टाइम आपको वापस नहीं मिलने वाला है, ओके। बैकलॉग के चैप्टर्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने अभी के चैप्टर्स हैं, ओके। अगर आपको लग रहा है कि 50 मार्क या 40 मार्क का डिफरेंस कम है, तो डियर यू आर गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन, ओके। यही 40-50 मार्क्स आपका कॉलेज डिसाइड करते हैं। आपको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई भी कॉलेज मिल जाए, MBBS ही तो करना है, बट सी दिस, ओके। आप और आपके फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हो, ओके। आपका फ्रेंड यहाँ पे जाएगा, आप यहाँ पे जाएंगे, देर इज़ नो मच डिफरेंस, ओके। पर when you move on with your life ना, this difference widens। और ये डिफरेंस है ना, ये आप कभी नहीं मिटा पाओगे, ओके।
That's why your time right now is very, very precious. Okay, give it all you can. Take out that extra 1 hour, complete your backlog, strategize your studies, and focus on what's going on right now also. ओके, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी वन चैप्टर. और जो भी चैप्टर्स बैकलॉग में है और जिनकी परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ज़्यादा है, उन चैप्टर्स की आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल. और बाकी जो चैप्टर्स हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड क्वेश्चंस की भी वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे. यूट्यूब वैसे भी दिन भर आप स्क्रॉल करते ही रहते हो, सो try to search some good things also. जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर वगैरह है, वो वीडियोस देख लो, उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, एंड देन सिर्फ PYQs करो और आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे. एंड प्लीज़ ट्राई टू मैनेज योर बैकलॉग. और उसके बाद में कभी भी बैकलॉग मत रखना, क्योंकि बैकलॉग क्रिएट्स गिल्ट, रिग्रेट, टेंशन, पैनिक, ओवर थिंकिंग, फियर, एंड वी डू नॉट वॉन्ट एनी ऑफ दिस. ओके, ऑल द बेस्ट.